ओम शांति। इस संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा, जिनके बारे में स्वयं निराकार भगवान ने बताया, क्योंकि वही त्रिकालदर्शी हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यही आत्मा सतयुग के बिगिनिंग में श्री कृष्ण थी, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण दिव्यता से भरपूर। उसी आत्मा ने 84 जन्म लेकर पूर्ण किए और उसी का ये अंतिम जन्म में नाम है दादा लेखराज। उसी को शिव बाबा ने नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। और शिव बाबा जो कि क्रिएटर है, सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों के सागर हैं, उन्होंने उनको भाग्य विधाता का वरदान दे दिया और कहा, तुम जिसका भी चाहो भाग्य बना सकते हो। तो ब्रह्मा को ये अधिकार मिल गया, वो सबका श्रेष्ठ भाग्य बनाए। शिव बाबा के द्वारा बताई गई प्योरिटी की बात उन्होंने स्वीकार कर ली और न केवल स्वयं पवित्र बनने की बात स्वीकार की, लेकिन अनेक आत्माओं को पवित्र बनाना है ताकि इस धरा पर सतयुग की स्थापना हो सके। शिव बाबा ने उनके द्वारा नवयुग की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया और उसमें पहला जो कदम था, पहला जो चरण था, वो था उनके तन में प्रवेश करके उनके मुख के द्वारा सत्य ज्ञान देना। भगवान को ज्ञान दाता भी कहते हैं, ज्ञान दिवाकर, ज्ञान सूर्य भी कहते हैं। वे ज्ञान के सागर भी हैं। तो ऐसे ही थोड़ा ही हैं, ऊपर ज्ञान अपने पास रखने के लिए थोड़ा ही है, फिर संसार में आकर ज्ञान देते हैं। और ये कार्य उन्होंने दादा के तन में प्रवेश करके प्रारंभ किया। अब सोच ले, भगवान जब किसी के तन में प्रवेश करेगा, उनकी दृष्टि से वो स्वयं सबको देखेगा, उनके मुख से वो सबको ज्ञान देगा, उनके द्वारा भिन्न भिन्न एक्शन करेगा, एक्टिविटी करेगा, सबको गाइड करेगा, सबको प्यार देगा। वो प्यार का सागर है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी वही गुण अपने में धारण करने प्रारंभ किए। क्योंकि आप सोच सकते हैं, अगर भगवान प्यार दे रहा हो और जब वे चले जाएं, ब्रह्मा बाबा किसी को डांटने लगे तो कैसा लगेगा। तो वे प्यार के सागर हैं, तो ये भी प्यार के सागर जैसे ही बन गए, प्यार से भरपूर। उनके द्वारा सत्य ज्ञान दिया जाना प्रारंभ हुआ। सभी आत्माओं में जागृति आई, तुम कौन हो। और दृष्टि के प्रभाव की हम बात कर रहे थे। बाबा ओम की ध्वनि लगाया करते थे और दृष्टि दिया करते थे शिव बाबा उनके तन में बैठकर, और जिस पर उनकी दृष्टि पड़ती थी। छोटे बच्चे भी होते थे 8-10 साल के, कोई कोई उससे भी छोटे होते थे 6-7 साल के, वो ध्यान मगन हो जाते थे, जिसको लोग निर्संकल्प समाधि भी कहते हैं। और ये ट्रांस की स्थिति थोड़ी उससे भी अलग होती है। उसमें वो भिन्न भिन्न सीन देखते थे। कोई स्वर्ग में विचरण कर रहा है, कोई श्री कृष्ण को देख रहा है, कोई श्री राम को देख रहा है, किसी को देवियों के दर्शन हो रहे हैं। इसके पीछे कारण ये था कि पूर्व में जिन्होंने जिसकी भक्ति की है, जिससे कामना की है, हम तुम्हें देखना चाहते हैं, हे देवी हमें दर्शन दो, हे श्री कृष्ण वासुदेव हमें दर्शन दो, हे श्री राम हमें दर्शन दो। तो उनके दर्शन उनको बाबा की दृष्टि के द्वारा होने लगे। लोगों ने समझा ये ब्रह्मा को जादू सीख कर आ गया कलकत्ते से, क्या बंगाल का जादू प्रसिद्ध है। लेकिन ये कार्य शिव बाबा कर रहे थे ऊपर से, उनके माध्यम से। तो बहुत बड़ा ज्ञान दिया। तुम कौन हो, सृष्टि के आदि में तुम क्या थे, मैं कौन हूँ,
भगवान कौन है, ये ब्रह्मा क्या है, इसके द्वारा कैसे मुझे नव सृष्टि की स्थापना का दिव्य कार्य करना है। ये कार्य प्रारंभ हुआ। 380 आत्माओं ने, भाई बहनों ने अपने जीवन को इस कार्य के लिए लगा दिया, समर्पित कर दिया। लोगों का विरोध भी बाबा को बहुत झेलना पड़ा, गालियां भी खानी पड़ी, बुरा बुरा लोग बोलते थे, बुरे वचन उन्हें सुनने पड़े। बहुत सहनशील हो गए वो, ये सहनशीलता की शक्ति उन्हें ऊपर से मिल गई। एक्चुअली कार्य कर रहे थे शिव बाबा, प्योरिटी का आदेश उनका था। काम महाशत्रु है, तुम्हें इस पे जीत पानी है, ये उनके महावाक्य थे। लेकिन लोगों ने समझाए दादा क्या ब्रह्मचर्य की बात सिखाने लगा है, प्योरिटी की बात सिखाने लगा, ये तो खुदगृहस्थी था, इसके तो बच्चे हैं। लेकिन ये कार्य ऊपर से कंट्रोल हो रहा था। तो बाबा में परीक्षाओं को सहने की ताकत आ गई थी, उनका सामना करने की शक्ति आ गई थी। बाबा के ऊपर केस भी किए गए, बाबा को कोर्ट में भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने निश्चय को कम नहीं होने दिया। उन्हें पता चल गया था, साक्षात्कार हो गए थे, इस कलियुगी सृष्टि का महाविनाश होने वाला है, नव युग स्वर्णिम युग आने वाला है, जिसमें सभी मनुष्य देवता होंगे और परमात्मा मेरे द्वारा ये कार्य कर रहे हैं। तो अपनी संपूर्ण धन संपत्ति तो उन्होंने अर्पित कर ही दी, लेकिन अनेक जो भाई बहनें आ गए, उसमें छोटे बच्चे, युवक और बड़े और कुछ वृद्ध भी थे। उनकी पालना भी होने लगी और इसको नाम दिया, दूसरा नाम भी अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ, रुद्र यज्ञ भी इसे कहा गया। तो इसके द्वारा ये बहुत बड़ा कार्य पूर्ण होने लगा। परीक्षाओं के समय बाबा को, ब्रह्मा बाबा को ये संपूर्ण विश्वास रहता था कि जिसने मुझे ये कार्य दिया है, जिसके कार्य के लिए मैं निमित्त बना हूँ, ये सब विघ्न बाधाएं वही दूर करेगा, वही इस कार्य को संभालेगा, वही आगे बढ़ाएगा। और यही होता गया, क्योंकि प्योरिटी की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। बहुत बड़ी न कह के यदि मैं कहूँ सर्वोच्च शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति, और उसमें एक साथ लगभग 400 भाई बहनों की प्योरिटी की शक्ति एक साथ काम करने लगी और विघ्न बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी। बहुत जल्दी समाप्त हो गई थी। और जब ये काफिला, ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से, कराची से भारत में आई, माउंट आबू उन्होंने चुना। तो चुना भी इसलिए था, शिव बाबा का संदेश था कि ऐसी जगह पर तुम्हें जाना है जहाँ पहाड़ों पर बैठकर तुम्हें तपस्या करनी होगी, वहीं बैठकर तुम इस सृष्टि के संहार का कार्य भी देखोगे और तुम्हें सबको बहुत मदद भी करनी है, वाइब्रेशंस देकर, सकाश देकर। तो बस ढूंढते ढूंढते कुछ भाई बहनें आबू में पहुंचे, उन्हें पसंद आ गया और बाबा को भी पसंद आ गया। शिव बाबा को संदेश भेजा गया, उन्होंने स्वीकृति दी और ये पूरा महान यज्ञ 1950 में लगभग दिवाली के आसपास आबू में ट्रांसफर हो गया। उस समय भी बाबा को यहाँ आकर भी काफ़ी विघ्नों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बल, एक भरोसे, सर्वशक्तिवान के भरोसे वे निरंतर आगे बढ़ गए और संसार के विरोध उन्हें रोकने में सक्षम नहीं हुए। ओम शांति।